आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है हम्म। कि कुछ लोगों में ऐसा अटूट आत्मविश्वास कहाँ से आता है। और बाकी लोग पहली मुश्किल में ही बिखर क्यों जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसका जवाब पर्सनालिटी में नहीं है, बल्कि हमारी रोज की आदतों में है। एक छिपे हुए सिस्टम में। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक एहसास है जो जो किसी दिन जादुई तरीके से हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ, कि बस एक सुबह उठेंगे और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एग्जैक्टली लेकिन आज की हमारी ये पड़ताल बताती है कि आत्मविश्वास कोई एहसास नहीं बल्कि एक सबूत है। सबूत जो हम रोजाना अपने दिमाग के लिए इकट्ठा करते हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि खुद पर यकीन करने का ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। ये एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को एक रहस्यमयी चीज से हटाकर एक ऐसी स्किल बना देता है जिसे कोई भी सीख सकता है। सही। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दिमाग एक वकील की तरह है। एक वकील की तरह? हाँ, जो हर पल हमारे खिलाफ या हमारे हक में सबूत जमा करता रहता है। वो अंदर की आवाज जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे, वो दरअसल सालों से जमा किए गए सबूतों का नतीजा है। अच्छा। आज की चर्चा का मकसद उन तरीकों को समझना है जिनसे हम अपने दिमाग को नए, ज्यादा शक्तिशाली सबूत देना शुरू कर सकते हैं। तो अगर हमें नए सबूत इकट्ठे करने हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे स्रोतों में सबसे पहला और सच कहूं तो हैरान करने वाला आइडिया है अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करना। छोटे वादे? हाँ, जैसे खुद से कहना कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और फिर सच में उठ जाना। पहली बार में तो लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। सतही तौर पर यह बहुत मामूली लगता है, बिल्कुल, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह आत्मविश्वास की नींव है। कैसे? इसे समझने के लिए हमें प्रोग्रेस प्रिंसिपल को समझना होगा। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है काम में तरक्की का एहसास। अच्छा। चाहे वो तरक्की कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप सुबह उठने का वादा पूरा करते हैं तो आप सिर्फ उठते नहीं हैं, आप अपने दिन की शुरुआत एक जीत के साथ करते हैं। एक विन के साथ। हाँ, आपका दिमाग तुरंत एक न्यूरोकेमिकल इनाम यानी डोपामाइन रिलीज करता है और एक नोट बना लेता है। ये इंसान जो कहता है वो करता है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि मेरा दिमाग हर बार मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है जब मैं सुबह का अलार्म स्नूज करता हूँ? बिल्कुल। ये तो काफी डरावनी बात है। मतलब हर स्नूज बटन दबाना एक तरह से खुद को ये बताने जैसा है कि मेरी बात का कोई वजन नहीं है। बिल्कुल, आप अनजाने में अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि आपके इरादे भरोसे के लायक नहीं है। इसके विपरीत हर पूरा किया हुआ वादा उस भरोसे को सीमेंट की तरह पक्का करता है। स्रोत में इसे सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करना कहते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने पॉपुलर किया था। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि किसी खास काम को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक है। हाँ, इसीलिए मैं कल से रोज जिम जाऊंगा जैसा बड़ा वादा अक्सर टूट जाता है, लेकिन मैं अभी 10 पुशअप्स करूंगा जैसा छोटा वादा वो सेल्फ एफिकेसी की पहली ईंट बनता है। ये बात दिलचस्प है। तो मतलब बड़े लक्ष्य बनाने की जगह हमें ऐसे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए जिन्हें पूरा न करने का कोई बहाना ही ना हो। हाँ, जैसे हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ना या दिन में बस 5 मिनट के लिए वॉक पर जाना। हाँ, क्योंकि निरंतरता, कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे जरूरी है। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर दिमाग में एक नई पहचान बनाती हैं, एक ऐसे इंसान की जो अपने वादे पूरे करता है। और जब आपका दिमाग आपको इस नजर से देखने लगता है तब बाहरी दुनिया की राय मायने नहीं रखती। बाहरी दुनिया की राय के बाद चली है तो आज के दौर में आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन शायद यही है, दूसरों से तुलना करना। ओह बिल्कुल, सोशल मीडिया। हाँ, हम किसी की सफलता की तस्वीर देखते हैं, जैसे किसी ने अपना पहला YouTube वीडियो डाला और उस पे लाखों व्यूज आ गए और हमारा आत्मविश्वास चूर-चूर हो जाता है। हमें लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। ये एक बहुत आम ट्रैप है। हमारे श्रोता इसे किसी और के हाईलाइट रील से अपने बिहाइंड द सीन्स की तुलना करना कहते हैं। हाईलाइट रील, सही बात है। हम किसी की सफलता का अंतिम परिणाम देखते हैं, उसके पीछे की सालों की मेहनत, सैकड़ों असफलताएं, वो सब नहीं देखते। वो व्यक्ति जिसके लाखों व्यूज हैं, शायद उसने भी 50 वीडियो बनाए होंगे जिन पर 100 से भी कम व्यूज थे, पर वो हमें कभी नहीं देखते। कभी नहीं। कंपेयरिंग किल्स कॉन्फिडेंस। तुलना आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। ये एक सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें एक दूसरा पहलू नहीं है? मतलब थोड़ी बहुत तुलना हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं करती?
अच्छा सवाल है। जैसे किसी को देखकर सोचना कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। प्रेरणा और तुलना में एक बारीक रेखा है। प्रेरणा में आप किसी की प्रक्रिया, उसके प्रोसेस से सीखते हैं, जबकि तुलना में आप सिर्फ उसके परिणाम, उसके रिजल्ट से जलते हैं। ओके। जब हमारा फोकस बाहरी नतीजों जैसे व्यूज, लाइक्स या सैलरी से हटकर अपनी आंतरिक प्रक्रिया यानी कंसिस्टेंसी और सुधार पर आ जाता है, तब आत्मविश्वास की असली नींव पड़ती है। मतलब हमारा आत्मविश्वास इस बात से नहीं बनता कि हमें कितने लाइक्स मिले, बल्कि इस बात से बनता है कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से किया या नहीं। तो अगर हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए तो फिर किससे करनी चाहिए? क्या हमें किसी से मुकाबला करना ही नहीं चाहिए? करना चाहिए, लेकिन दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से। ये हमारे श्रोतों का अगला और शायद सबसे शक्तिशाली बिंदु है। खुद के बीते हुए कल से? हाँ, ये तुलना का एक बेहतरीन समाधान है। अगर आज आपने 5 पेज पढ़े तो आपका लक्ष्य कल 6 पढ़ने का होना चाहिए। अगर आज आप 5 मिनट दौड़े तो कल 5.5 मिनट 10 सेकंड दौड़ने की कोशिश करें। ये मुझे बहुत असरदार लगा, क्योंकि इसमें हारने का कोई डर नहीं है। बिल्कुल। आप हर दिन जीत रहे होते हैं, भले ही वो जीत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी हार नहीं सकते। और यहीं पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। अच्छा, जैसे फाइनेंस में होता है। हाँ, वही। ये रोज के 1% सुधार भले ही मामूली लगे, लेकिन 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये विकास का एक स्थायी और आंतरिक मॉडल है जो बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करता। और ये एक ठोस सबूत है। हाँ, अगर कल आपने 10 पुशअप्स किए थे और आज 11 कर पाए, तो ये एक ठोस सबूत है कि आप बेहतर हो रहे हैं। इस सबूत को कोई बाहरी राय झुठला नहीं सकती। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन उस अंदर की आवाज का क्या करें जो दिन भर हमारे दिमाग में चलती रहती है? सेल्फ टॉक। हाँ, वो संवाद जो हम खुद से करते हैं। स्रोत कहते हैं आप वही बनते हो जो आप खुद से कहते हो। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने से सच में कुछ बदलता है? कई बार ये थोड़ा बनावटी सा नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सिर्फ खाली पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, जिसे कई बार टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहा जाता है। राइट। ये अपनी सेल्फ टॉक को सच्चाई और विकास की मानसिकता के साथ बदलने के बारे में है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इस पर बहुत काम किया है, जिसे वो ग्रोथ माइंडसेट कहती हैं। ग्रोथ माइंडसेट? जब हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, हाँ। तो हम एक फिक्स माइंडसेट में होते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी काबिलियत सीमित है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपनी भाषा को बदलना। हाँ। मैं नहीं कर सकता की जगह ये कहना कि मैं अभी ये नहीं कर सकता या मैं इसे करना सीख रही हूँ। इस एक छोटे से शब्द अभी या सीख रहा हूँ को जोड़ने से पूरा नजरिया बदल जाता है। आप अपने दिमाग को ये संकेत देते हैं कि काबिलियत स्थायी नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। अब कोई मुश्किल काम एक खतरा नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका लगता है। मतलब ये कि हमें खुद से झूठ नहीं बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बल्कि ये याद दिलाना है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। बिल्कुल। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, और शायद यही हमें अगले आइडिया पर लाता है, जो मुझे सच कहूँ तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगा। आत्मविश्वास सीखने से नहीं बल्कि करने से आता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले पूरा आत्मविश्वास आ जाए, फिर हम कोई काम शुरू करेंगे। सही। हम पब्लिक स्पीकिंग पर 10 किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन स्टेज पर जाने से डरेंगे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये उल्टा काम करता है। एक्शन डर को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे महत्वहीन बना देता है। पहली बार स्टेज पर जाने का डर या पहली बार कैमरे के सामने बोलने का डर, ये सब बहुत वास्तविक हैं। दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम वो काम कर लेते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो, हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली सबूत दर्ज करता है, मैं डर के बावजूद ये कर पाया। और वो एक बार का अनुभव हजारों किताबों से मेरे ज्ञान से ज्यादा आत्मविश्वास देता है। हाँ। स्रोत में एक प्रोग्रामर का बहुत अच्छा किस्सा है, जिसे पब्लिक स्पीकिंग से फोबिया था। अच्छा। उसके कोच ने उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं कहा। उसका पहला एक्शन था हर दिन खाली कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े रहना। सिर्फ खड़े रहना? बस इतना ही। फिर अगले हफ्ते उसे खाली कुर्सियों को देखकर एक लाइन बोलनी थी। धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन से उसका दिमाग ये समझने लगा कि ये सिचुएशन जानलेवा नहीं है। ये तो एक्सपोजर थेरेपी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये उसी का सिद्धांत है। आप एक्शन से अपने दिमाग के डर वाले सर्किट को रीवायर करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। एक्शन से सबूत मिलता है, सबूत से आत्मविश्वास बढ़ता है।
और बढ़े हुए आत्मविश्वास से और बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत मिलती है। ये चक्र ही आत्मविश्वास की असली जड़ है। बिल्कुल। और इसी चक्र को मजबूत करने के लिए हमारी आखिरी तकनीक काम आती है। वो क्या है? खुद को ये याद दिलाना कि आप काबिल हैं। इसके लिए स्रोतों में एक बहुत अच्छा अफर्मेशन या सकारात्मक कथन दिया गया है। क्या है वो? मेरे पास वो सब है जो मेरे सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या सिर्फ ये लाइन दोहराने से कुछ होता है? कहीं ये भी तो खाली पॉजिटिविटी नहीं है? नहीं, अगर आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करें। ये कथन उन लोगों के लिए काम नहीं करते जो सिर्फ सोफे पर बैठकर इसे दोहराते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति छोटे वादे पूरे कर रहा है, खुद से मुकाबला कर रहा है और डर के बावजूद एक्शन ले रहा है, तो ये कथन उसके अनुभवों पर आधारित एक सच्चाई बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ खाली शब्द नहीं रहते, ये एक तरह का मानसिक रखरखाव है, खासकर उन दिनों के लिए जब आत्मविश्वास कम महसूस हो रहा हो। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि मैंने पहले भी किया है और मैं आगे भी कर सकता हूँ। ये आपके द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों का एक सारांश है। सही कहा। तो अगर मैं आज की इस पूरी बातचीत को समेटूं, तो तस्वीर ये बनती है कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। एक सिस्टम जिसे हम रोज बनाते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे वादे पूरे करने से, ताकि हमारा दिमाग हम पर भरोसा करना सीखे। फिर आता है तुलना बंद करके खुद के कल से बेहतर बनने पर ध्यान देना, ताकि हमारा विकास बाहरी दुनिया पर निर्भर ना रहे। और उस विकास को ताकत मिलती है हमारी सेल्फ टॉक से, जहां हम मैं नहीं कर सकता को मैं सीख रही हूं से बदलते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। और फिर सबसे जरूरी कदम, डर के बावजूद एक्शन लेना। क्योंकि असली सबूत करने से ही मिलता है, सिर्फ सोचने या सीखने से नहीं। और अंत में जब ये सारी सबूत इकट्ठा हो जाएं, तो उन्हें अफर्मेशन के जरिए अपने मन में पक्का करना। ये सभी बिंदु वाकई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप छोटे वादे पूरे करते हैं, तो आपकी सेल्फ टॉक अपने आप पॉजिटिव होने लगती है। जब आप खुद से मुकाबला करते हैं, तो दूसरों से तुलना करने की इच्छा कम हो जाती है। और जब आप एक्शन लेते हैं, तो डर की आवाज धीमी पड़ जाती है। अंत में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है, जो मुझे लगता है कि हर किसी को याद रखनी चाहिए। क्या? दुनिया शायद आपको बार बार ना कहे कि आप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने खुद को सबूतों के आधार पर यह कह दिया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। वाह! इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर खुद पर भरोसा रोज की आदतों के सिस्टम से बनता है और इसकी शुरुआत सबसे छोटे वादे को पूरा करने से होती है, तो वो कौन सी एक सबसे छोटी, लगभग हास्यास्पद रूप से आसान आदत हो सकती है? शायद वो सिर्फ सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना हो, या एक गिलास पानी पीना हो, कुछ इतना छोटा जिसे न करने का कोई बहाना ही ना हो।